आज हम हैं अपनी श्रीमती जी के साथ ग्राम सभा डडोली में, और डडोली में आज चक्रव्यूह का आयोजन है। और ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर चक्रव्यूह यहाँ पे सजा हुआ है, और ये महाभारत काल का ये दृश्य है। द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण किया जाता है। अर्जुन युद्ध में बहुत दूर जा चुके हैं, अब चक्रव्यूह को तोड़ना कोई नहीं जानता, इसलिए युधिष्ठिर चिंतित हैं। अभिमन्यु जो कि अपनी माँ की गर्भ में था, उसी समय अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बता रहे हैं, और जैसे अंदर घुसने की वर्णन पूरा हुआ तब तक उनकी माताजी सो गई, और उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का जो तरीका था वो रोक दिया कहानी, और अभिमन्यु पेट में बाहर निकलना चक्रव्यूह से न सीख सका। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, पेट में भी बच्चे सीख सकते हैं। और आज जब अंदर चक्रव्यूह के सातवें द्वार पर पहुंच गया तो निहत्थे अभिमन्यु को सातों महारथियों के द्वारा घेर करके मारा गया। अभिमन्यु बहुत ही शूरवीर थे, डरे नहीं। वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, सके सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। और इस प्रकार से आज एक बहुत महान योद्धा युवा अभिमन्यु का वध हुआ। और जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। अधर्म के नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से बहुत महान योद्धा, बहुत महान गुरु, कौरवों की सेना में बहुत महान वीर थे। पितामह भीष्म जैसे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे जो जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान था, उनको जीतना आसान नहीं था। लेकिन ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, और ईश्वर ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में बहुत महान योद्धाओं का भी वध कर किया, और आखिर धर्म की विजय हुई। धर्म की हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश हो कह करके धर्म की विजय नहीं हो सकती है, अधर्म का नाश करके धर्म पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए अधर्म का नाश करना सबसे पहला कर्तव्य है, जिससे धर्म की जय हो सके। तो आप देख पा रहे हैं आज थोड़ा इतवार का दिन भी है, और इतवार का दिन है तो कुसुम और बहुत ज़्यादा जहाँ तक आप देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और ये हमारे ठीक बगल में बैठे हैं, ये हैं घिंघासू बांगर के, सूर बांगर के हैं। और इस बिटिया ने 12 पास करके पढ़ नहीं पा रही है, स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल इनके यहाँ से बहुत दूर है। बड़ा दुख हुआ ये सुन करके कि आज भी पहाड़ों में बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं। कई कारण हैं, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं जिससे बच्चा आगे नहीं पढ़ पा रहा है। 12 तक तो लगभग बच्चे पढ़ाई कर देते हैं, और उसके बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। ये पहाड़ों की बड़ी पीड़ा है आज भी। खैर क्या कर सकते हैं, इस पे सरकारों को बहुत ही बालिका शिक्षा पे सरकार का फोकस है। लेकिन ये उदाहरण हमारे सामने, मैंने इसको कहा था कि अगर तू पढ़ना चाहती है तो तेरा प्राइवेट फॉर्म भर देंगे और तुझे रहने की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन ये बेटा जो है पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। खैर और ये जो है हमारी श्रीमती जी भी हैं, और लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं।